दोस्तों, आज कुछ लोग अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवाल उठा रही हैं कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में 9 शादियाँ क्यों की और 53 साल की उम्र में 9 साल की हज़रत आयशा के साथ में निकाह क्यों किया। इस बात को लेकर ऐसे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने में लगे हैं। ऐसे लोग आज के हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इनसे अल्लाह आपकी सोच बदल जाएगी और फिर आप कभी भी किसी से इस तरह का कोई सवाल नहीं करोगी। और आप सबसे भी गुजारिश है कि अगर आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरे अरब में हर तरह की बुराई फैली हुई थी। समाज में इतनी बुराइयां होने के बावजूद भी कोई भी बुराई आपको छू नहीं पाती थी। इस माहौल में भी आपने अपनी सोच और समझ से अच्छाई और बुराई में फर्क करके खुद को बुराइयों से दूर रखा। ऐसे माहौल में लोग आपकी सदाकत की कस्में खाते थे, आपको अपने माल और दौलत की हिफाजत का जिम्मा सौंपते थे। अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता तो आपको फैसले के लिए बुलाया जाता था और आपकी बात पर फैसला हो जाता था। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में एक ऐसी औरत के साथ में निकाह किया जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी और जिसके पहले 2 शौहर हो चुके थे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 बरस की उम्र तक आपने कोई भी दूसरी शादी नहीं की, यानी कि आप अपनी इसी बीवी के साथ में रहे जिसका नाम हज़रत खदीजा था। इस दौरान आपने कभी भी दूसरी शादी करने की इच्छा भी जाहिर नहीं की। उसके बाद जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद में आपने हज़रत सौदा के साथ में निकाह किया जो आपकी हम उम्र थी और बेवा औरत थी। हम आपको यह भी बता दें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 9 औरतों के साथ में निकाह किया था। इनमें से 8 निकाह आपने 53 साल की उम्र से 60 साल की उम्र के बीच में किए थे और आपने जितने भी औरतों के साथ में निकाह किए थे उनमें से सिर्फ हज़रत आयशा को छोड़कर बाकी सब औरतों के पहले 2-2 या 3-3 शौहर हो चुके थे, यानी कि वो सब की सब औरतें बेवा या तलाकशुदा थी। इस बात से यह बात साफ हो जाती है कि आपका इतनी शादियाँ करने का मकसद भोग विलास करना बिल्कुल नहीं था। आपका मकसद सिर्फ इतना था कि आप अपने लोगों को यह संदेश दे सकें कि जब आपका नबी बेवा औरतों के साथ में निकाह करके उनको सहारा दे सकता है तो फिर आप क्यों नहीं दे सकते हो। मगर फिर भी कुछ लोग बिना सोचे समझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवाल उठाने में लगे हैं। क्या इस तरह के सवाल एक ऐसे इंसान पर उठाना सही है जिसने अपने तमाम जवानी के दिन एक ऐसी औरत के साथ में बिता दिए हों जो उम्र में आपसे 15 साल बड़ी थी और जिसके पहले 2-2 शौहर हो चुके थे। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में हज़रत आयशा के साथ में निकाह क्यों किया था, इसके पीछे की वजह क्या थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, यानी कि आपके बाद में इस दुनिया में कोई भी दूसरा नबी नहीं आने वाला है। इसलिए अल्लाह के हर पैगाम को और अल्लाह के नबी की हयात ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा औरतों और मर्दों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। हम आपको बता दें कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के 10वें साल रमज़ान के महीने में आपकी पहली बीवी हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया था। उसके 4 सालों के बाद में आपने अल्लाह के हुक्म से यह महसूस किया कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी छोटी उम्र की औरत आए जिसने अपनी आंखें इस्लामी माहौल में खोली हो ताकि उसको अच्छी तरह से तालीम मिल सके और उसके बाद वो औरतों में इस्लामी तालीम को अच्छी तरह से फैलाने का जरिया बन सके। इसी बात को देखते हुए फिर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम के लिए हज़रत आयशा को चुना और हिजरत से 3 साल पहले सवाल के महीने में यानी कि 620 ईस्वी में हज़रत आयशा के साथ में आपने निकाह किया। उसके 3 साल के बाद में आपकी वालिदा हज़रत उम्मे रुमान ने आपकी विदाई कर दी, यानी कि रुखसती कर दी। उसके बाद जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके घर आई तो हज़रत आयशा ने अपनी कम उम्र में ही पूरी कुरान पाक को और हदीस की बातों को ज़बानी याद कर लिया था और उसके बाद वो लोगों तक उन बातों को पहुंचाने लगी थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें बयान की हैं उनकी तादाद 2210 है। हज़रत अबू हुरैरा के बाद में जिसने सबसे ज़्यादा रिवायतें बयान की हैं वो हज़रत आयशा ही है।
यही वजह है कि आपने हजरत आयशा के अंदर बचपन में जो समझदारी और जहानत देखी थी, उसी वजह से आपने हजरत आयशा के साथ में निकाह करना पसंद किया था। दोस्तों, अगर मदीना में रहने वाले सहाबाओं को कभी इस्लाम को लेकर कोई बात पूछनी होती तो वो मुसलमानों की माएँ यानी कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास में आड़ लेकर पूछते थे। इस तरह से ये माएँ इल्म का खजाना थी और उन सब में हजरत आयशा सबसे ज़्यादा इल्म वाली थी। आपको 5000 से ज़्यादा हदीसें मुखज़बानी याद थी, क्योंकि छोटी उम्र की होने की वजह से आपका जहनी दिमाग बहुत तेज़ था। और हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी के बाद में एक लंबी ज़िंदगी भी पाई थी, जिसकी वजह से इसका मुसलमानों को बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ था। मगर कुछ लोग बोलते हैं कि हजरत आयशा का जब निकाह हुआ तो उस वक्त में हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी। इतनी कम उम्र की लड़की के साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह क्यों किया? तो हम आपको बता दें कि यह बात झूठ है कि हजरत आयशा की उस वक्त 6 साल की उम्र थी। हजरत आयशा की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम हजरत अस्मा था। वो आपसे 10 साल बड़ी थी और उनका इंतकाल सन 73 हिजरी में हुआ था। जब उनका इंतकाल हुआ था तो उस वक्त उनकी उम्र पूरी 100 साल थी, यानी कि हिजरी बरस शुरू होने के वक्त में हजरत अस्मा की उम्र 27 या 28 साल थी। और इस तरह से हिजरी बरस की शुरुआत होने के वक्त में हजरत आयशा की उम्र 17 या 18 साल थी। जबकि सन 2 हिजरी में हजरत आयशा की शादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हो गई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो हजरत आयशा की शादी 19 या 20 बरस की उम्र में हुई थी। अब अगर यह भी मान लिया जाए कि हजरत आयशा की उम्र शादी के वक्त में 9 साल थी, तो इसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त अरब की परंपरा के मुताबिक लड़कियों के साथ इस उम्र में शादी की जा सकती थी। वहाँ के मौसम और खान पान की वजह से अरब में लड़कियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो जाती थी। मतलब कि इस उम्र में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता था, यानी कि हैज़ आना शुरू हो जाता था। इसी वजह से फिर उनकी शादी भी बहुत ही जल्द कर दी जाती थी। ऐसे में अगर आप भारत की तुलना अरब के साथ में करोगे तो आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि भारत और अरब की लड़कियों की प्यूबर्टी की उम्र में बहुत फर्क है। और यही नहीं, आज से 1400 साल पहले इतनी कम उम्र में शादी होना एक आम सी बात थी। और यह तारीखी हकीकत है कि उस वक्त पूरे यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में 9 साल से 14 साल के बीच में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। इसी वजह से सेंट अगस्टाइन ने जिस लड़की के साथ में शादी की थी उसकी उम्र 10 साल थी। किंग रिचर्ड ने जिस लड़की के साथ में शादी की थी उसकी उम्र 7 साल थी। ईसाइयों के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम का निकाह भी 12 साल की उम्र में 99 साल की जोसेफ के साथ में हुआ था। इन बातों से यह बात साफ हो जाती है कि उस ज़माने में इस उम्र में लड़कियों के साथ में निकाह करना एक आम सी बात थी और उस वक्त इसको कोई गलत भी नहीं समझता था। और यही नहीं, वर्तमान सोच से भी पता चलता है कि लड़कियां 9 साल से 15 साल के बीच में कभी भी बालिग हो सकती हैं, यानी कि अपनी जवानी को पहुंच सकती हैं। मतलब कि लड़कियों की हैज़ आना शुरू हो सकता है। इस तरह से भी देखा जाए तो उस ज़माने के हिसाब से यह निकाह गलत नहीं था। मगर आज कुछ लोग सोचे समझे बगैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने में लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अब आप कभी भी अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक हस्ती पर कोई सवाल नहीं उठाओगे। आपको यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।